नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। इसमें 30 क्वेश्चन हैं और पासिंग स्कोर 50% है। तैयारी बहुत हो चुकी है, चलिए एक बार टेस्ट लगा के देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है। प्रमुख इसमें बुक्स ली गई हैं हिस्ट्री की, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तुगलकनामा के रचनाकार इनमें से कौन है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वामाबोधिनी पत्रिका किसने महिलाओं के लिए प्रकाशित की थी, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वामाबोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन जी ने महिलाओं के लिए प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन के संपादक संस्थापक दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, वामाबोधिनी पत्रिका किसने महिलाओं के लिए प्रकाशित की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वामाबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, यह व्याख्या किसने की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात माफ करिएगा, ये बात जो है कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मशास्त्र का इतिहास किसने लिखा था बताइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो धर्मशास्त्र का इतिहास पांडुरंग वामन काणे ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 में अलीगढ़ में मॉमडन 1875 में अलीगढ़ में मॉमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAOC की स्थापना किसने की थी, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1875 में अलीगढ़ में मॉमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 21 अक्टूबर 1943 किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता की 21 अक्टूबर 1943
में किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में कहां पर शामिल हुए थे? बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म संसद में शिकागो में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक 1932 में जो हुआ था संस्थापित कौन थे? बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1932 में संस्थापित हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अकबर का जन्म जो है 1542 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1542 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अपने पिता की हत्या करके कौन मगध के राजा के सिंहासन पर बैठा था? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु जो है मगध सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है अकबर के दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए। चलिए देखते हैं। तो अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। इतिहासकारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इतिहासकारों ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बतलाया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के गृह युद्ध में इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था? बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था वो 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंग्लैंड चले जाने के बाद राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वो किसने संभाली थी? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद में ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए। चलिए देखते हैं। तो व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजा ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से किस राजा के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट राजवंश के काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है।
गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि पर डे चैनल पर लाइव क्लास भी होती है जीके हिस्ट्री की। रोज़ सुबह 7 बजे से और रात में 8 बजे से हिस्ट्री जीके आपकी पर डे क्लास लगती है, तो आप रोज़ आ सकते हैं चैनल पर। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप कमेंट करके हमसे भी लिंक ले सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।